नमस्कार, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज के मेरे गेस्ट हैं श्वेत चौधरी, एडिटर ब्लिट्स वीकली, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की इस समय जरूरत नहीं है। मोस्ट वेलकम दादा। थैंक यू, बहुत फॉर बहुत माय धन्यवाद। व्यूअर्स, हाँ दादा, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं भी व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि 3 वीक्स पहले दादा ने एक प्रिडिक्शन किया था, नॉट एस्ट्रोलॉजिकली बट लॉजिकली, दैट ट्रम्प इज गोइंग टू कम बैक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दादा, ट्रम्प इज बैक एंड कमला हैरिस हैज गॉन वेयर शी बिलोंग टू। आपने जलेबी मिस कर दी ना, हम वही वही सेलिब्रेटेड जलेबी विद द जलेबी। जलेबी दादा नहीं, मैंने मैंने आई हैड जलेबी दादा, ऐसा कैसे हो सकता है? आई हैड द वेरी सेम डे एंड नेक्स्ट डे ऑल्सो आई हैड इट। और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि आज हमने आज मैंने ट्विटर पे बहुत सारे अपना एक ट्वीट मैंने किया था, सॉरी, जिसमें मैंने लिखा था कि आई एम इनवाइटिंग पीपल विद द क्वेश्चंस। वो क्या चाहते हैं कि मैं आज शाम को जो मेरी रिकॉर्डिंग होगी दादा के साथ में, तो वो क्या पूछना चाहते हैं। एंड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जिनको फेसबुक पर भी मैंने डाला था, ट्विटर पर भी डाला था, और उन क्वेश्चंस को मैंने मर्ज किया है। और मैंने बहुत क्योंकि दादा का टाइम इज वेरी प्रेशियस, तो आई वोंट टेक टू मच ऑफ हिज टाइम, बट मैंने उनको मर्ज करके कुछ क्वेश्चंस दादा से मैं पूछने के लिए जा रही हूँ। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। ओके दादा, लेट्स स्टार्ट। दादा, 6 नवंबर को जब ट्रम्प का रिजल्ट आउट हुआ था, जब अमेरिका का रिजल्ट आउट हुआ था एंड व्हेन ट्रम्प वाज बैक, उसके बाद यूनुस जो है, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने he has been downplaying the persecution of Hindus in Bangladesh categorically. But Trump ने बोला कि he is in love with Hindus of India, he's in love with Bharat. So how do you take कि अब आप what is the fate of Yunus, मोहम्मद यूनुस now? धन्यवाद। देखिए, 2016 में जब ट्रम्प साहब जीते और बांग्लादेशी कोई अमेरिकन बांग्लादेशी गए उनको ग्रीट करने के लिए, तो पहली बात उन्होंने पूछा कि वेयर इज दैट माइक्रो क्रेडिट गाय फ्रॉम ढाका, और ढाका की माइक्रो क्रेडिट वाला कहाँ है, उसने पैसा खर्च किया हिलारी को जिताने के लिए मेरे खिलाफ। सो वो ट्रम्प को याद है। अभी यूनुस क्या कह रहा है कि हिंदू की अत्याचार हो नहीं रहा है क्या? आप लोगों को लगता है ट्रम्प बेवकूफ है, गधा है? ट्रम्प नोज एवरीथिंग। एंड ये हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो गया उसके सजा यूनुस को मिल जाएगा। और मैं शुरू करने से पहले एक बात कहूंगा छोटा करके, कि पहले अमेरिका का मेन एलाई थे ब्रिटेन, क्योंकि अमेरिका का फोकस था यूरोप में। अभी अमेरिका का फोकस है एशिया में, इंडो पैसिफिक। उसमें अमेरिका का मेन एलाई हो गया इंडिया, भारत। और मैंने पहले से कहा कि दो दोस्त एक साथ हो गए, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप। अभी जो भी भारत के साथ पंगा लेगा, जो भी हिंदुओं के साथ पंगा लेगा, उसके बहुत बुरी नतीजा होने वाला है। करेक्ट। कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मेरे व्यूवर्स ने मुझको भेजा था दादा, मुस्लिम कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका को पसंद करते हैं। एंड अभी आपने जैसे अलाई की बात किया, तो पाकिस्तान इज ऑल्सो एन अलाई ऑफ अमेरिका। बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात देखते हैं, तो देयर इज नो मुस्लिम इन द एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मुस्लिम कंट्रीज ट्रम्प को सपोर्ट किया इस दफा, क्योंकि ट्रम्प इज गोइंग टू डू समथिंग मे बी फॉर पैलेस्टीन इशू। अभी मुस्लिम्स को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों नहीं दिया? मैं बात को ऐसा नहीं कहूंगा, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में तो बुद्धिस्ट भी कोई नहीं है। सो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए यू हैव टू हैव सम क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन के सिवा सिर्फ आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी देके तो ले नहीं सकता है। सो इसके लिए मुस्लिम है नहीं कि दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड टू बी इन एनी एडमिनिस्ट्रेशन। ये ट्रम्प नहीं, ये बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुस्लिम कोई है नहीं। सो मुस्लिम से दे हैव टू हैव द प्रॉपर क्वालिफिकेशंस। एंड ट्रम्प के जो टीम में आप कहें भारतीय है, हिंदू है, इट इज नॉट लाइक भारतीय एंड हिंदू, दे आर ऑल वेल एस्टेब्लिश्ड पीपल, दे आर ऑल वेल क्वालिफाइड पीपल। सो ट्रम्प ने जो उनके काम में आएगा उनको लिया है। ये कोई भारतीय एक हिंदू ये नहीं, मगर दे आर रिक्वायर्ड। सो रिक्वायर्ड जो है वो, अब भारत तो अमेरिका में
बहुत सारी जगह पे इंडियंस आर डोमिनेटिंग फ्रॉम दुकान रेस्टोरेंट से लेके नासा तक। सो आप तो भारत तो समझते हैं, अभी भारत तो बहुत एक बड़ा मुल्क है, और आप जो दुनिया में जहां भी जाओ कि हर 4 जो आदमी मिलेगा, 4 in every 4 person there is one Indian. Correct. So Indians are becoming gradually dominating, and Indians तो ये जिहाद नहीं करते या खालिस्तानी की तरह वो आतंकवाद नहीं करते। भारतीय जो होता है नेशनलिस्ट हिंदू, they actually try to improve their career. जब पढ़ाई करते तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई की जगह पे वो कोई नारा नहीं लगाते, you know what I mean. So for that reason in India is growing. India is growing, as I am showing you also कि अभी आज से जो 100 साल आगे जो यूरोप was growing, now यूरोप का ग्रोथ रुक गया, अभी इंडिया is growing। और आपने जो पाकिस्तान की बात कहा कि पाकिस्तान is an ally of United States, पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स का ally नहीं है, पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स की दलाल है, उसको देके काम करवाता है। सोचिए कि पाकिस्तान अमेरिका की रखेल है, रखेल, यू नो व्हाट आई मीन, रखेल, उसको देके काम करवाता है। पाकिस्तानी का कोई इज्जत है नहीं अमेरिका में, और पाकिस्तानी का इज्जत भाई सऊदी में भी नहीं है, अरब कंट्री में भी नहीं है। जहां भी जाते हैं पॉकेट करते हैं, लोगों की चोरी करते हैं, चोर है, जूता भी चोरी करते हैं। सो डोंट ब्रिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान इज जस्ट ये एक ऐसे ही एक मुल्क है, जाति है कि इसके कोई सम्मान है नहीं दुनिया के कहीं भी। हमारे बांग्लादेश में भी पाकिस्तानी का कोई सम्मान है नहीं, और जो सम्मान करते हैं पाकिस्तानी के यहाँ बांग्लादेश में, ये लोग उनके दलाल है। बांग्लादेशी ओरिजिनल जो है नेशनलिस्ट, वो पाकिस्तानी को घृणा करते हैं। मेरे व्यूवर्स एक चीज जानना चाहते थे दादा कि they are very much concerned about the whereabouts of Mohammed Yunus. Is in Bangladesh? Because there is a rumor that he has left for France. Is it? देखो भाई, देखिए भाई, एक तस्वीर मेरे पास अभी आया, ट्वीट करूंगा मैं, कि उनके एक एडवाइजर फ्रांस में है और एक एडवाइजर स्विट्जरलैंड में है। अभी जो सरकार के प्रधान होता है वो कहाँ होते, अगर वो लोग साथ नहीं बताते हम कैसे जाने। और ये तो झूठ ही झूठ, यूनुस इज ए मकार कि 2006 साल में जब इसको नोबेल प्राइज मिला तो नोबेल कमेटी के सामने जो स्पीच होता है उसमें कहा कि इन 12 इयर्स गरीबी म्यूजियम में चला जाएगा और लोग जाएगा जादूघर गरीबी क्या है देखने के लिए। ऐसा हुआ नहीं। सो ये तो झूठी मकार है, फ्रॉड है। उसके बारे में हमारे पास बहुत फाइल्स है कि ये चोरी किया पैसे। सो एक फ्रॉड जो है वो यहाँ बांग्लादेश में आ गई, इसको ये क्लिंटन ने और ओबामा ने और जॉर्ज सोरोस ने पकड़ के बैठा दिया। मगर भैया क्या है कि सोचिए कि मैं एक पत्रकार हूँ, संपादक हूँ न्यूज़पेपर का, अभी आप हमारे कोई पियोन को यहाँ बैठा देंगे, वो क्या करेगा, भाग जाएगा। सो यूनुस भागेगा। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप का विजय हुआ 6 नवंबर, उसी दिन यूनुस की सरकार लाइफ सपोर्ट में चले गए, वेंटिलेटर पे, दे आर इन लाइफ सपोर्ट। और बांग्लादेश के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आने वाला है अगर उस तक यूनुस है। 20 जनवरी 20th of January ट्रंप आएगा। सो वो बांग्लादेश के हर एक्सपोर्ट के ऊपर 30 से 35% टैरिफ लगा देगा। एंड देन बांग्लादेश होल गारमेंट इंडस्ट्री विल कोलैप्स। 65 लाख नारी जो है, औरतें जो काम करते गारमेंट में, सब बेकार हो जाएंगे। अभी ये बांग्लादेश के जो लोग हैं, हमारे मिलिट्री है, देश प्रेमिक लोग हैं, उसको सिद्धांत लेना है, डिसीजन लेना है, क्या करेगा। अगर उनको खुदकुशी करना है तो करे। बट आई एम पर्सनली एंड यू ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी कि ट्रंप इज अ नेशनलिस्ट, नरेंद्र मोदी जी इज अ नेशनलिस्ट। और ट्रंप जब जीत गए आपके, और इसके साथ और एक चीज हो गई भारत में, जो राहुल विंटी है, फ्रॉड, अनदर फ्रॉड, उसका भी बैन बच गया। अभी जो जाते थे अमेरिका में, जाके भारत के खिलाफ बात करते थे, और इसके उनके जो अब्बू है अमेरिका में, बहुत सारे अब्बूज है, उसके मिलते थे सोरोस के साथ, वो भी खत्म। ट्रम्प के सामने
हाँ, he used to go to White House and meet people. वही तो मैं कह रहा हूँ राहुल ना, बेंची, हाँ मैं तो कह रहा हूँ कि मतलब अभी हम्म उनका जो लफड़ा थे सब हम्म बर्बाद। अभी ट्रम्प के सामने जाके नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ कहने की उसको मौका, उसको घुटने ही नहीं देगा। सो राहुल बिंटी का बैन बज गया, और अगले महीना तो हम लोग इंशाल्लाह उसके जो बायोलॉजिकल फादर है राहुल बिंटी का कौन है हाँ, वो निकाल दूंगा। और आई सीबीआई एम भी वेटिंग। इन्वेस्टिगेट कर रहा है जी, सीबीआई भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और हमने हाँ, जिलाबी का ऑर्डर दे के रखा कि राहुल जब अरेस्ट होगा भारत में, उस वक्त आप सब मिलके जिलाबी खाएंगे और बहुत सारे बांटेंगे। सब खाएंगे। दादा एक क्वेश्चन और आता है मोहम्मद यूनिस के साथ में कि शेख हसीना, इज शी गोइंग टू कम बैक? शेख ये हसीना विल क्वेश्चन नॉट मुझसे कम। पूछा गया, बहुत कैटेगरिकली पूछा गया। एंड शेख हसीना ने एग्जैक्टली वहां पे कुछ हिंदूज के लिए कुछ किया भी था या नहीं किया था बांग्लादेश में? शेख हसीना शुड नॉट कम बैक, बिकॉज शेख हसीना जब पावर में थे 15 साल, उन्होंने 560 मॉडल मस्जिद बनाए सारे बांग्लादेश में, 560। ओके। अभी आप कह रहे हो कि बांग्लादेश की जनसंख्या अभी 8% हिंदू है। तो अगर जनसंख्या 8% है हिंदू, उनके हक बनता है कि 8% आप अगर 560 मॉस्क बनाए तो 8% मंदिर भी होना चाहिए था। हुआ है नहीं हुआ है? बांग्लादेश में गांव की बात तो छोड़िए, शहर में बहुत सारे शहर में हिंदुओं की जो शमशान घाट होता है नहीं। देयर इज नो। So how are they cremated? How are they cremated then? ये जो खुली जगह पे रिवर के साइड में जाते हैं, मेक शिफ्ट बना के उसमें जलाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। आप कह रहे हैं हसीना हसीना, हसीना भाई मुसलमान है, हसीना गाजा के लिए रोता है, हिंदू के लिए थोड़ा ही रोता है। क्यों हसीना को चाहते हो? आप कहो कि बांग्लादेश में एक हिंदू प्रेमी सरकार आ जाए। हिंदू प्रेमी नहीं हो तो एटलीस्ट जिसके अंदर इंसानियत है ऐसी सरकार आ जाए। शेख हसीना तो आप हिंदुओं को यूज कर रहा था, यूज करता है। मैंने तो एग्जांपल दे दी कि 560 मॉस्क एक भी मंदिर नहीं, उसके लिए क्यों रोएंगे हम लोग? हसीना इज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, देयर इज नो डाउट, बट नॉट फ्रेंड ऑफ हिंदूज। बिग डिफरेंस, बिग डिफरेंस। एंड हम लोग यहाँ भारत, हाँ भारत इज अ कंट्री विद द हिंदू मेजोरिटी, और आप हिंदू के लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने तो कह दिया भाई 507 मस्जिद बना दिया, एक भी मंदिर नहीं। आप कहेंगे कि ढाकेश्वरी मंदिर का वो जमीन खाली कर दी या काली टेम्पल का वो खाली कर दी, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, वो तो बहुत अच्छा काम किया, वी अप्रिशिएट, वी आर ग्रेटफुल। मगर 2-3 मंदिर बना देते, देश के हर जगह पे एक एक शमशान घाट हो जाते, हम खुश होते। और ये जो हिंदू की प्रॉपर्टीज है 1947 से लेकर आज तक जो प्रॉपर्टी को ग्रैब कर लिया, वहां तो अवामी लीग के लीडर्स है, बीएनपी का लीडर्स है, जमात के लीडर्स है, मुस्लिम लीग का लीडर है, सब मिलजुल के हिंदू की प्रॉपर्टीज को लूट लिया। What Waqf Board is doing in India? Sorry? What Waqf Board is doing in India? Taking away, और मतलब Waqf Board is the third largest जिसके पास में हमारी land है after the army and the railways. Same way is मैंने आपको सवाल समझा नहीं। it is not a question, Dada. It's just a statement of mine that India okay. may be. It's just a statement. It's just a statement from my side कि यहाँ पर भी जो इस तरीके से वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टीज को हथिया लिया है, एंड इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट जितना भी उनके पास में जमीन है, they come the third largest after army and after railways. So same thing is being done in Bangladesh with the Hindus and their properties. No, बांग्लादेश में वक्फ बोर्ड जो है आपके भारत में देख रहा हूँ, नहीं बांग्लादेश में, भारत में वक्फ बोर्ड तो ये संतराशी की तरह, टेररिस्ट की तरह जमीन दखल कर रहा है। बांग्लादेश में ऐसे हो नहीं रहा। यहाँ कोई वक्फ के कोई ऐसे संपत्ति आप कहेंगे कि वक्फ का ये प्रॉपर्टी, ऐसा है नहीं। Why there should be any वक्फ बोर्ड?
There should not be any work board at all. All the properties belong to Bharat. Bharatiya citizens. What the hell is work board? So आप हिंदू बोर्ड भी बना दीजिए कहिए कि सब जमीन भारत का है. वो अगर वक्फ बोर्ड कहता है, वक्फ बोर्ड, वो वक्फ बोर्ड था 1947 के आगे, जिसके बाद सारी जमीन हिंदू है. आप लोग क्यों नहीं कहते क्योंकि तुम्हारा वक्फ बोर्ड है, हमारा भी हिंदू बोर्ड है. तुम कह रहे हो कि दिल्ली में तुम्हारा ये जमीन तुम्हारा है तो भारतीय हमारा है. फिनिश. आप तो जरा जोर जबरदस्ती दिखाना पड़ेगा ना. वो गुंडा है, गुंडा की तरह. गुंडा लोग जो होता है नहीं, उन लोगों के साथ आप इतनी अच्छी बिहेव करेंगे तो वो तो आपको सोचेगा कि आप वीक है. व्हाई यू आर बिहेविंग? गिव देम सम गुड लेसन. देखने ही लग रहे हैं कि यूरोप में कैसे पिटाई करता है मुस्लिम. जब ये प्रोटेक्शन में जाते हैं पिटाई करता है. पिटाई कीजिए. और आपके ये क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में यहाँ वहां जाके हिजाब के लिए नारा लगाते हैं. पिटाई कीजिए. इफ दे डोंट वांट टू लिव इन भारत एज अ human being, let them go to Pakistan. Let them go to any other Muslim country. Bharat does not. They won't do that. आप भारत में रह रहे हो, खा रहे हो अरफा खानम शेरवानी की तरह, and you don't own this country. आप भारत के अंदर बैठ के भारत की खाना खा रहे, भारत की जमीन यूज कर रहे और भारत के खिलाफ काम कर रहे. देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है. राष्ट्रद्रोही तो बाहर नहीं होना चाहिए, जेल के अंदर होना चाहिए. अभी तो काला पानी का जमाना है नहीं. सो काला पानी के जमाने होते काला पानी भेजते इन लोगों पाकिस्तान भेजो, नहीं तो खाजा में भेज दो, चले जाओ. डोंट. व्हाई यू आर tolerating those audacities? It is your weakness. Actually, it is our weakness, right? And we are waking up now. एक बात. No. The हिंदू शक्ति दिखाना है. हिंदू शक्ति ऐसे मुट्ठी लेके दिखाओ. हिंदू शक्ति. बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू अभी शक्ति दिखा रहा है और भारत में 80 करोड़ हिंदू. एंड यू आर नॉट. 10 करोड़ आ जाओ सड़कों में जो वक्फ की डिमांड कर रहे हैं, खींच के ले आओ सड़कों में. देखिए क्या होता है. अरफा खानम जब ऐसा बात करेगा तो उसको घेराव कीजिए. 20 लाख मिलके 30 लाख मिलके. Either you stay in Bharat being an Indian, peace-loving Indian citizen, or leave this country. आपको ये सब दिखाना है भाई. बिल्कुल बिल्कुल दादा. Absolutely agree with you because आप लोगों ने बहुत 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 ज्यादा. It is high time now. And ये लोग इसलिए नहीं जाते यहाँ से because इनको कहीं पर भी भौंकने की, if I'm being very crude and very rude on this thing, they don't have the freedom of barking anywhere except India. So that is the reason they don't want to leave India. No, freedom of barking नहीं. ये लोग समझ रहे हैं कि हिंदू जो लोग हैं ये बहुत टॉलरेंट हैं. हिंदी में आप क्या कहते हैं जो टॉलरेंट होता नहीं आपके? सहनशील. So Hindus are very tolerant. So जो कुछ जी चाहे कर ले. पाकिस्तान में एक हिंदू ऐसे अरफा खानों की तरह पाकिस्तान में बैठ के ऐसे एक हिंदू पत्रकार पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट मारेगा, उसको ले जाके उल्टी करके जला देगा. डू इट. इनफ इज इनफ. भारत ने बहुत टॉलरेट कर ली. एंड यू आर जस्ट फीडिंग योर ओन एनिमीज. क्यों? बैकयार्ड स्नेक्स. जो कहते आस्तीन के सांप ने. यू आर गिविंग मिल्क टू योर आस्तीन के सांप. आई एम नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स. आई एम ऑल्सो ए मुस्लिम. If every Indian Muslim can become like me, I'm sure every Hindu will embrace them. Bilkul. Absolutely. You are behaving like enemies of Hindus being sitting in Bharat. How dare? They are being termites, Dada. They are eating the same wood in which has given them the shelter. Acha Dada, now coming back to Trump. Trump has openly showed his confidence on Hindus and especially on Bharat. No. Not only confidence. I will correct you. Trump has said he is a big fan of Hindus. He is a big fan of India. Big fan. Correct.
not confidence, fan. Fan. Yes. Okay. Trump has said that he is big fan of Hindus and big fan of India. Yes. ट्रम्प का जो ऑफिस होने जा रहा है उसमें बहुत सारे इंडियन नेम्स होने जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जेडी वांस की, ही इज यूएस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट। उनकी जो वाइफ है उषा वांस, शी इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, नंबर वन। इवन कमला हैरिस ने अपने आप को बताया कि शी इज अ हिंदू एंड शी इज वेरी सेलेक्टिव अबाउट, शी इज जस्ट लाइक अ No, बॉल, यू नो, रोमिंग। Kamala Harris is Marxist and atheist. She is not Hindu at all. करेक्ट। कमला हैरिस कभी कह रहे थे वो भारतीय है, कभी कह रहे थे वो काल ब्लैक है, कभी कहा वो हिस्पैनिक है। ये वो राहुल विद्या की तरह, राहुल विद्या जैसा हिंदू है वैसे ही। मगर आपने जो जेडी वांस की वाइफ का नाम कहा, तुलसी गबर है, हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू। शी इज नॉट भारतीय बट हिंदू। विवेक रामास्वामी, हिंदू। Yes, go with your question now. हाँ, and like we have got Kashyap Kash Patel, जो कि supposedly chief of CIA के लिए proposed है उनका नाम, and then we have Vivek Ramaswamy, Tulsi Gabbard, Bobby Jindal. There are many names जो Indian हैं, जो हिंदू born हैं वहाँ पे, और वो उनके administration में they are supposed to take the place in his office. So how do you see, how is it going to affect the India and Hindu hating countries? When they assume the office, how is it going to affect India, and what will be the effect on Hindu hating countries when they take over the office? जैसे मैंने किसी आगे कहा कि भारत में जो मुस्लिम्स है, they are Muslims, they are not Indian. They don't believe themselves to be an Indian. So आप जितने नाम कहे अभी, they are all Americans. आप कह रहे हैं कि ये हिंदू है, भारतीय, Indian born, but actually they are Americans. All of them are American. Okay. और जब ये बैठेगा, आप सोच रहे हैं कि कैश पटेल तो हिंदू है, इंडियन born है, मगर no, he is American. They all are American. To them, Trump's policy will be the key point to implement. वो भारत को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं देगा, हिंदुओं को कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं देगा। अगर देता तो उसको ट्रम्प वो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठाते नहीं। और मुझे पता नहीं कि कैश पटेल whether he will be CIA or not, because I'm not aware of it, but there was a rumor that there was on Twitter. Yeah, I know, but CIA is such a sensitive position. हाँ, ऐसे कोई बंदा को बैठाएगा नहीं जो खुद को हिंदू मानते थे या भारतीय मानते थे। He should be only American, and I believe all of them, if you see them, they are, I mean, their activities, they are Americans. They have integrated into the American society, and they are assets of the United States. They are experts in their respective fields, and that's why इन लोगों के लिए इसको लेके आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। I'll put the question in other way again. The names जो भी हैं जिनका मैंने अभी नाम लिया, वो सब हिंदू साउंडिंग नेम्स है, इंडियन साउंडिंग नेम्स है। बट जो कंट्रीज हिंदू हेटिंग है, जो कंट्रीज भारत हेटिंग है, उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? बिकॉज वी नो, you also know, and everybody knows कि ultimately they are Americans and they are going to be there for America, not for India or not for Hindus. कोई special treatment हमको नहीं मिलेगा, ना दिया जाएगा। But because their names is not anybody Abdul or something like that, how are the Muslim countries going to look at it? एंथोनी ब्लिंकन जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ही इज अ यहूदी Jew. So the यहूदी है, उसने क्या पाकिस्तान के साथ रिश्ता खराब कर दिया? नहीं किया। या कोई यहूदी कंट्री को दे दिया सब बहुत कुछ? नहीं दिया। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत यहूदी है, लॉट्स ऑफ जूस। अभी तो आप कह रहे हैं कि वी आर गेटिंग सम नेम्स, दोस आर इंडियंस और हिंदूज, देयर आर मेनी नेम्स हु आर जूस। अमेरिका में जो बड़े बड़े जगह हैं सब यहूदी बैठे हैं। सो क्या होता है कभी के मिल गया, पाकिस्तान को इन्होंने बर्बाद कर दी बिकॉज पाकिस्तान हेट्स जूस। क्या है? नहीं किया है। या ये सब होता नहीं, अमेरिका में ये चलता नहीं। अमेरिका में जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं, यू आर सिटिंग एज अमेरिकन,
सो इसके लिए मैंने फिर से कहा कि इट विल मेक नो डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज Trump, because officially he's saying, Modi, my friend, officially he's saying, I'm a big fan of Hindus. Officially he's saying, I'm a big fan of Bharat, India. So Trump is the factor. Others are not factors. अगर ट्रम्प को कोई, if Trump will not desire, they can do nothing. Correct. Last question, दादा. And एक important बात मैं कह रहा था, या हमें सबको याद रखना जरूरी है और ध्यान में रखना भी जरूरी है. देखिए, अरब कंट्रीज ऑल मुस्लिम्स एंड दे आर ऑल वेल्थी कंट्रीज. अमेरिका को वेपन बेचना है अरब कंट्री में. अमेरिका को बहुत ट्रेड करना है अरब कंट्री से. अरब कंट्री अमेरिका में जो तेल भी बेचता है, वो तेल का जरूरत है अमेरिका का. So Muslims remain very, very important to United States or every country in the world. पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है नहीं है, भिखारी है, मगर don't think that Muslims को चले गए, जिंदगी जमाना चला गया. No, Muslims will remain dominant force because they are second largest religion in the world. आप जब सोच रहे हैं कि भाई भारत तो अभी अमेरिका में हमारा 10 चले गए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कोई हो गया, कुछ नहीं हुआ है. बिकॉज जब वो अरब कंट्री सोचेगा कि ये बंदा जो बैठा है, चाहे वे ये हिंदू है, सो ही विल बी रिमूव्ड बिकॉज दे आर ट्रम्प्स कस्टमर्स, दे आर गिविंग मनी टू ट्रम्प. अभी आप सोच रहे कि दोस्ती, मोहब्बत, फ्रेंडशिप सब फिनिश्ड हो जाएगा जब पैसे के बात आ जाएगा. ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन. वो सऊदी अरबिया में गया, वो सऊदी अरबिया में गया, बादशाहों के साथ नाचा, दिस ट्रम्प. और आपने कभी देखा ये जो अमेरिकन जो भी होता है प्रेसिडेंट के कोई अरब के मुल्क को वार्न करता है? कतर ने ओपनली टेररिज्म को फंडिंग करता है, हमास को फंडिंग करता है. कतर को कोई धमकी दिया? नहीं देता है, बिकॉज कतर इज गिविंग मनी. एंड मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे अमेरिकन यूएस मिलिट्री बेसेस है, इन कतार, इन बहराइन. So this Middle East is the most important strategic partner of the US and the West. अच्छा है कि ट्रम्प is there, but मैं फिर से कह रहा हूँ कि don't bring the issue. We should not do that because अगर कहूँगा कि अभी मुस्लिम का घंटा बज गया, then we will cause actual damage to those people. अगर ये चीज आ गया, भारत की कोई मीडिया है अमेरिका में? है नहीं. सऊदी, ये CNN में भी इसका शेयर है, फॉक्स में भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में है, सब जगह पे है. तो अगर हम कहेंगे अभी भारतीय बैठ के मुस्लिम के बैन बच गया, वही आपका प्रॉब्लम हो जाएगा. डोंट डू दैट बिकॉज यू आर एक्चुअली कमिटिंग अ सुसाइड बाय ब्रिंगिंग द मुस्लिम्स. ब्रिंग Pakistanis only, bring Palestinians, okay, but don't bring Muslims. Yes. When you say Muslim, then you are confronting with the largest power in the world, size-wise, second largest. Correct. Wealth-wise, big. And Muslims, there are, as I said, plenty of highly educated Muslims in the world occupying top positions. Even जो Elon Musk है, उसके कंपनी में भी Muslims का शेयर है. So वो हमें वो करना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा गलती हो जाता है. बिकॉज ये पाकिस्तान के लिए एक हथियार बनेगा अगर हम कहेंगे अभी हमारा भारतीय बैठ के अब खबर हो जाएगा. दैट विल बी द वेपन फॉर पाकिस्तान. दे विल गिव इट टू देयर अरब बॉसेस, मास्टर्स, एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट. वी शुड नॉट. कोई यहूदी दुनिया को राज करता है, मगर आप किसी यहूदी के सामने कहेंगे कि हमारे तो रिश्ता है यहूदी के साथ 30 साल का, और अगर आप कहेंगे कि यहूदी मीडिया को कंट्रोल करता है, वो कहेगा कि ये झूठ है. डोंट से दिस. वी आर नॉट कंट्रोलिंग एनी मीडिया, इट्स अ प्रोपेगेंडा, बट दे आर कंट्रोलिंग. आपका जो शक्ति होता है, हर शक्ति दिखाने का है नहीं, कुछ शक्ति छुपाने का है. अब समझ गए मिगेल? Abhijit, you just took the name of Elon Musk.
मेरे क्वेश्चन लास्ट वाले से पहले ये क्वेश्चन है मेरा कि was Elon Musk a game changer? Elon Musk was not a game changer. Trump himself is a game changer, and everybody else are the associates. But X platform was a game changer because पिछले दफा 2020 फेसबुक और ट्विटर दोनों ट्रम्प के खिलाफ थे. इस वक्त वो नहीं हुआ, मगर एलन मस्क ए वेरी ब्रिलियंट गाय. बट मैं कहूंगा गेम चेंजर एक ही होता है. जैसे भारत में गेम चेंजर इज ओनली वन पर्सन, नरेंद्र मोदी जी. आप अमित शाह कहिए, ये कोई वो कहिए, ऑल आर हिज एसोसिएट. 10 गेम चेंजर होता नहीं, ओनली वन. इन भारत नरेंद्र मोदी, इन यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रम्प. करेक्ट. मेरा लास्ट क्वेश्चन है दादा कि इनिशियली द एक्सेस वाज राहुल गांधी इन इंडिया एंड मोहम्मद यूनिस इन बांग्लादेश, बट अब एक नया टीम बन गया है, डोनाल्ड ट्रंप एंड नरेंद्र मोदी प्लस डोनाल्ड ट्रंप प्लस नरेंद्र मोदी, अ न्यू टीम. हाउ डू यू से इट? देखिए, ये जो राहुल विंची एक चोर के साथ चोर मिलता है और साधु के साथ साधु मिलता है. सो डोनाल्ड ट्रंप इज अ साधु, मोदी जी इज अ साधु, अच्छे इंसान दोनों एक, और ये चोर के साथ मिलता है. मगर एक बहुत अच्छी काम हुआ जो बांग्लादेश में अभी जो क्राइसिस चल रहा है, टर्बुलेंट सिचुएशन एंड एनर्की, ये भारत की हर भारतीय के लिए, नॉट ओनली नेशनलिस्ट, एंटी नेशनलिस्ट के लिए भी एक बहुत अच्छी एजुकेशन है कि भाई अगर तुम ये सब एलिमेंट्स की बात सुनोगे राहुल विंची की तरह और कुछ बिगाड़ने की कोशिश करोगे तो नतीजा देखो क्या होता है. दादा, आजकल राहुल विंची को जब हम देखते हैं या फिर राहुल विंची को जब देखते हैं तो जैसे ही यूज्ड टू अक्यूज मोदी जी कि मोदी जी का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, साइकोलॉजिकली हमने उनको हरा दिया है, उनका 56 इंच का सीना जो था वो अब श्रिंक कर गया है, ही इज नॉट एबल टू वॉक स्ट्रेट as he used to. But exactly same we are seeing what is happening to Rahul Gandhi now. क्योंकि सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, he has become a copy paste. वो बिजनेसमैन को बता रहे हैं कि कैसे बिजनेस करना चाहिए, हमको कैसे बिजनेस करना चाहिए. Rahul Vinchy was never an intelligent person. वो जिंदगी भर he was a duffer. वो पास भी नहीं कर सका कोई इम्तिहान. उसके जो बहन है, आप जानते हैं कि वो हाई स्कूल भी नहीं गए, एक सर्टिफिकेट खरीदा है डिप्लोमा का, वही पैसा देके. उसका माँ तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं किया. सो जो बंदे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं, जो दिवाली के दिन में डांसिंग शिवा के सामने वो भी कैंडल मोमबत्ती जलाता है, सो ही इज अ डफर इडियट. वो इडियट है. और मैंने अभी आज ही देखा कहीं कि अभी राहुल विंची इज द प्रेसिडेंट ऑफ मे बी दैट कांग्रेस पार्टी और उसका बहन बन गया सेक्रेटरी जनरल. ये दुकान है. ये जो आप कहते हैं गांधी डायनेस्टी, दे नॉट गांधी डायनेस्टी, फ्रॉड डायनेस्टी. और ये पार्टी भी फ्रॉड, ये पार्टी इटसेल्फ इज अ फ्रॉड पार्टी. आप देखिए इस पार्टी में जितने लोग हैं, इंक्लूडिंग देयर शेमलेस क्लासलेस देयर स्पोक्सपर्सन दैट लेडी जिलेबी बाई, you know what I mean, yes, जिलेबी बाई, मैंने उसको कहता कोकेन बाई. So these are all भारत के जितने शेमलेस बंदर है, do you understand, बंदर, monkey, all are in that party. ये चिड़िया खाना है, ये कोई पार्टी नहीं है. उसके राहुल विंची के लेके उसका बहन, उसका माँ और जितने वो लोग इसके सपोर्टर लीडर सब एक चिड़िया है. और ये एक बहुत ही बड़ा चिड़िया खाना है. भारत के जितने नेशनलिस्ट पीपल है जो भारत के अपनाते हैं, वो लोग तो हंस रहे हैं देख के, जलेबी भी खा रहे हैं. एब्सोल्युटली. और जलेबी का मुझे लगता है जो फैक्ट्री लगा हुआ था ना, तो दैट हैज टेकन अप अ ह्यूज स्पीड नाउ, और हर कोई हर बात के लिए अब जलेबी खा रहा है. थैंक यू सो मच दादा. राहुल विंची को एक फेक नोबेल प्राइज मिलना है कि इसने जलेबी को इंटरनेशनल ब्रांडिंग कर दी. एक्चुअली सही बात है. पीपल हु नेवर न्यू अबाउट जलेबी, दे नो जलेबी,
एंड जलेबी बाई एंड एवरीथिंग इज, मतलब सब कुछ सामने अब आ गया है, एंड उनका कितना डेप्थ है पार्टी का, कितना उनका खुद का डेप्थ है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। वो तो पैसा दे के थैंक डिग्री खरीदा, अभी पैसा दे के उसको एक हाँ नोबेल प्राइज खरीदना मैं दे दूंगा, अगर उसको चाहिए बना के एक दे दूंगा, नहीं तो आप दे दीजिएगा। भारत की सब सारे दर्शकों को, आपके लेट्स टॉक टू नंदिता के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और मैं कह रहा हूँ कि जो 2016 में नरेंद्र मोदी जी कहें अच्छे दिन आने वाला है, मैं अभी कह रहा हूं ट्रंप साहब की ये लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद कि हम जैसे, आप जैसे जितने नेशनलिस्ट फोर्स है दुनिया की हर जगह पे इंक्लूडिंग इंडिया, हम सब के लिए अच्छे दिन आने वाला है। Absolutely, Dada. Narendra Modi ji and Trump, they have come as a blessing to the humanity now. Because जो Yes, टीम जो इनकी बन के आ रही है ना, this team is very strong and it is going to do wonders to the world, to the humanity. absolutely. Thank you so much, Dada. टाइम निकालने के लिए, you have got a very busy schedule, but thank you so much. It मेरे was my दर्शकों से मैं बोलूंगी, मेरे दर्शकों से मैं बोलूंगी, प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा मेरे इस वीडियो को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you.